हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ई कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगर तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक है। प्रीवियस ईयर में तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, ये जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जो खिलजी वंश के लास्ट रूलर थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उनकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी व खिलजी डायनेस्टी के बाद। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो एडवर्ड थॉमस था उसके द्वारा तुगलक डायनेस्टी के सेकंड रूलर मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया था। ऐसा क्यों कहा था? कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने सांकेतिक मुद्रा जो है लॉन्च की थी। इसके तहत उसने चांदी और जो तांबे के सिक्के थे उन दोनों का मूल्य बिल्कुल बराबर कर दिया था। उसके इसी निर्णय की वजह से एडवर्ड थॉमस के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स जो है कहा गया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो जैसा कि अभी हमने हमारे पिछले क्वेश्चन में देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जो है अपनी मार्केट में लॉन्च किए थे। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि इसके रूलिंग पीरियड टाइम में जो चांदी थी उसकी काफ़ी कमी हो गई थी। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने मार्केट में तांबे के सिक्के लॉन्च किए थे। हालांकि इसका निर्णय बुरी तरह से असफल हो जाता है क्योंकि एक तो जो विदेशी व्यापारी थे उनके द्वारा साफ मना कर दिया गया था कि वो चांदी के बदले तांबे के सिक्के नहीं लेंगे, और दूसरा जो इसकी प्रजा थी उनके द्वारा खुद घर में ही तांबे के सिक्के जो है बनाने शुरू कर दिए गए थे। इन दो कारणों की वजह से इसका तांबे के सिक्के लॉन्च करने वाला जो निर्णय था वो बुरी तरह से असफल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल रिहला के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये जो किताब उल रिहला पुस्तक है ये एक अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, उसके द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में हमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी का वर्णन जो है देखने को मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं व नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसके द्वारा कई कृषि सुधार कार्य जो है करवाए गए थे, जिनमें से एक था कुएं व नहरों का निर्माण करवाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जिसका वास्तविक नाम था जूना खान। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इतिहासकार इसे विद्वान शासक व मूर्ख शासक दोनों ही कहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसको काफ़ी विषयों के बारे में जानकारी थी, काफ़ी भाषाओं के बारे में जानकारी थी, इसी वजह से इसे विद्वान शासक कहते थे। और इसको मूर्ख शासक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी ऐसे निर्णय लिए गए थे जो कि बहुत बुरी तरह से असफल हुए थे, इसलिए इसको मूर्ख शासक भी जो है कहा जाता है। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों, ये जो जजिया कर है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और जो फिरोज शाह तुगलक है वो पहला ऐसा मुसलमान शासक बन गया था जिसके द्वारा ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला गया था।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये जो फिरोज शाह तुगलक था उसके द्वारा लगभग 300 नए शहरों की स्थापना जो है की गई थी, जिनमें से 5 शहर काफ़ी प्रमुख थे, जो थे हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर व फिरोजपुर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। हमारा 9th क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो ये जो सेंटेंस है, दिल्ली अभी दूर है, ये एक सूफी संत थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। उनके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को जो है कहा गया था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके बीच और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच 5 लाख टका को लेकर जो है अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? तो दोस्तों, एक लेखक हुआ करता था जिसका नाम है एल्फिंस्टन। इसकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें एल्फिंस्टन के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए पागल शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्फिंस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फतूहात ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, ये जो फतूहात ए फिरोजशाही है ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, जिसे खुद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए शुर्ब कर लगाया जाता था। ये जो हक ए शुर्ब कर है ये एक सिंचाई कर है जो कि किसानों से नहरों का पानी इस्तेमाल करने के बदले लिया जाता था। इसके अंतर्गत किसानों से उनके उत्पादन का लगभग 10% जो है वसूला जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई कर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो दोस्तों, जो नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर होगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर तभी आंसर पर जो है टिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों, ये जो गाजी मलिक है ये गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था, जिसके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी को जो है की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो है स्थानांतरित की गई थी और इसके द्वारा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद जो है रख दिया गया था। इसके द्वारा रीज़न ये दिया गया था कि ये जो अपनी जनता है उन्हें मंगोलों के आक्रमण से बचाना चाहता है, इसलिए ये अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसके दरबार में जो गुलामों की संख्या है वो बढ़कर 1,80,000 तक जो है पहुंच गई थी, जिसकी वजह से इसे गुलामों का एक अलग विभाग भी बनाना पड़ा था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो दोस्तों, जो इब्न बतूता है वो 1333 ईस्वी को भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड में। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है नियुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
1342 ईस्वी को इब्न बतूता को अपने राजदूत बनाकर चीन में भी भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो दोस्तों, ये जो दौलताबाद है यह औरंगाबाद के समीप जो है स्थित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह 2014 के MTS एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जो है याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों, ये जो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु एक लकड़ी के महल गिरने की वजह से हो जाती है। हुआ क्या था, इसका जो पुत्र था जोना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। गियासुद्दीन तुगलक उसी महल को देखने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाता है उसके कुछ समय बाद वो लकड़ी का महल गिर जाता है और उसके अंदर दबने की वजह से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो दोस्तों, ये जो बदायूनी है उसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ऐसा कहा गया था। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जो प्रजा थी वो अपनी सुल्तान से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी स्वप्नशील, रक्त पिपासु ऐसा सब कुछ कहा जाता था और ये अपनी प्रजा को काफ़ी परेशान भी किया करता था। इसी वजह से इसकी मृत्यु के बाद बदायूनी के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, अगर हम तुगलक वंश के लास्ट रूलर की बात करें तो वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसका शासन केवल दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के विकास के लिए, कृषि की उन्नति के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना जो है की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट किस नगर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, जो गियासुद्दीन तुगलक है इसके द्वारा तुगलकाबाद करके एक नया नगर स्थापित किया गया था, जिसमें एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया था, जिसे हम 56 कोट के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलकाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो दोस्तों, अगर हम तैमूर लंग की बात करें तो इसके द्वारा जो तुगलक वंश का लास्ट रूलर था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ऊपर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया और दिल्ली में काफ़ी लूटपाट जो है इसके द्वारा मचाई गई। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs थे वो सब डिस्कस किए, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे आगे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।